Jai Swaminarayan, SSGM School CBSE Mankua, runs by Sri Sahajanand Gurukul, welcomes you to online education. I am Shivangi Mehta and today we are going to start our second standards chapter. The name of the topic is our school. आप सबको पता है कि हम लोग स्कूल में आकर स्टडीज़ करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं, है ना। तो स्कूल जो है उसके बारे में ही इस टॉपिक में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से स्टाफ मेंबर्स होते हैं स्कूल के अंदर और हमारी जो मोरल वैल्यूज़ जो है, हमारी मोरल ड्यूटीज़ जो है स्कूल को लेकर वो क्या क्या है। स्पेशली इसी टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे इस टॉपिक के अंदर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। वी गो टू स्कूल टू स्टडी एंड प्ले. वी ऑल्सो लर्न मैनी डिफरेंट थिंग्स इन स्कूल. वी लर्न टू मेक फ्रेंड्स इन स्कूल एंड शेयर थिंग्स विथ ईच अदर. तो हम स्कूल जाते हैं स्टडीज़ करने के लिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ गेम्स खेलने के लिए, है ना। और वहाँ पे हमारे स्कूल में हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ हम लोग हमारी चीज़ें हैं या तो हमारा जो फूड है, नाश्ता जो है होता है वो हम लोग शेयर करते हैं। ओके, पीपल हु हेल्प अस इन स्कूल. तो स्कूल में वैसे तो बहुत सारे ऑफिस स्टाफ होता है, प्यून होते हैं, टीचर्स होते हैं, है ना। तो ये जो सारे जो मेंबर्स होते हैं उनमें से किसका क्या काम होता है, उनका वर्क क्या क्या होता है, उसी से रिलेटेड हम देखेंगे इस टॉपिक में। फर्स्ट है द टीचर्स. तो टीचर्स जो होते हैं वो सबसे पहले उनका जो मेन काम जो है, मेन वर्क जो है उनका वो क्या है, आप लोगों को पढ़ाना, है ना। देयर आर मैनी पीपल हु हेल्प अस इन स्कूल. द टीचर टीचेस अस लेसन्स एंड हेल्प्स अस टू लर्न मैनी थिंग्स. आपको हर एक अलग अलग सब्जेक्ट के हर एक अलग अलग टीचर्स जो होते हैं वो आपको स्टडीज़ कराते हैं, मतलब कि आपको वो पढ़ाते हैं. और जैसे पीटी टीचर है तो वो आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करवाते हैं या आपके साथ आपको गेम्स खिलाते हैं. He or she teaches us about good habits. There are different teachers who teach us different subjects. We should obey and respect our teachers. तो आपके जो टीचर्स होते हैं वो आपको गुड हैबिट्स मतलब कि अच्छी आदतें जो होती है आपके अंदर वो आपको सिखाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है ना, क्या करना चाहिए आपको. जैसे कि टीचर्स जो है उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी आपको टीचर्स है या आपसे जो बड़े हैं आपके एल्डर्स हैं उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी डिसरिस्पेक्ट जो है वो नहीं होनी चाहिए. तो ये सारी जो वैल्यूज़ है वो आपको टीचर्स जो है वही स्कूल में सिखाते हैं. ओके, उसके बाद है प्रिंसिपल. द प्रिंसिपल इज़ द हेड ऑफ द स्कूल. देयर इज़ अ स्पेशल ऑफिस इन स्कूल फॉर द प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल सर जो होते हैं जो कि स्कूल के हेड होते हैं, मतलब स्कूल में जो भी वर्क होता है, सारा जो स्कूल का स्टाफ होता है वो प्रिंसिपल की अंडर में ही काम करता है, उन्हीं की जो गाइडेंस है उसको फॉलो करता है. ही और शी इज़ इंचार्ज ऑफ द होल स्कूल. और उनको इंचार्ज भी, हेड मतलब कि पूरी स्कूल का इंचार्ज भी जो प्रिंसिपल होते हैं उनको माना जाता है. ओके, तो ये तो हो गई स्कूल में कौन कौन सा स्टाफ होता है उससे रिलेटेड हमारा ये टॉपिक था. नेक्स्ट है कि कौन कौन से ऐसे प्लेसेस होते हैं. तो वैसे तो आपको पता ही है कि आपकी स्कूल में प्लेग्राउंड होता है, फिर लाइब्रेरी होती है, कंप्यूटर लैब होता है. तो ये सारे अलग अलग प्लेसेस होते हैं. अ लाइब्रेरी इज़ अ स्पेशल प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट. तो लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे जो बुक्स होते हैं उसका कलेक्शन
वहाँ पर ही रखा जाता है। और वहीं से आपको अगर कोई बुक पढ़नी है तो आप लाइब्रेरी में जाकर ही वो बुक जो है वो बोरो कर सकते हो, वहाँ से लेकर आप वो बुक्स को पढ़ सकते हो। A librarian looks after a library and helps us find books to read. और लाइब्रेरी का जो इंचार्ज होता है, जो कि सारी बुक्स का ध्यान रखता है, उसको क्या बोला जाता है? लाइब्रेरियन बोला जाता है। लाइब्रेरियन हेल्प्स अस टू फाइंड बुक्स टू रीड। और जो लाइब्रेरियन होता है वो बुक्स को फाइंड, मतलब आपको कौन सी बुक चाहिए पढ़ने के लिए, वो फाइंड करने के लिए लाइब्रेरियन ही आपकी हेल्प करता है। द पियून lets us know that the period has ended by ringing the bell. He also does small jobs for the principal. उसके बाद जो पियून जो होते हैं उनका काम क्या होता है? तो जो पियून होते हैं उनका काम होता है कि आपका हर एक पीरियड जो है जब ख़त्म होता है या तो जब रिसेस होती है तो वो बेल बजाने का काम जो है वो पियून का होता है मेन तो। और बाकी ऑफिस से रिलेटेड वर्क है या प्रिंसिपल की थोड़ी बहुत हेल्प का जो काम होता है वो भी पियून ही करते हैं। The Aya Didi helps us to go to the toilet and cleans the classrooms. We should always respect her. और आप छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको वॉशरूम ले जाने के लिए एक आया दीदी जो है वो होती है स्कूल में, और हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। द गेट कीपर गार्ड्स द स्कूल. He checks and keeps a record of all the people who are visiting the स्कूल। आपकी स्कूल का जो मेन गेट है वहाँ पर एक गेट कीपर होता है ना। वो क्या करता है, उसका काम क्या होता है, तो कितने लोग स्कूल में आ रहे हैं, कौन कौन विजिटर्स है, स्कूल के बच्चों को छोड़कर और कौन कौन स्कूल में आ रहा है, उन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखता है, उसको गेट कीपर बोला जाता है। वी शुड कीप आवर स्कूल नीट एंड क्लीन. वी कैन डू सो इन मैनी वेज। तो हमारी जो स्कूल है उसको क्लीन रखना, उसको साफ रखना, ये हमारी एक मोरल ड्यूटी है। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हम ऐसे कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं जिसकी वजह से हमारा जो स्कूल है वो क्लीन रहे, साफ रहे। What we can do to keep our school clean? हमारे स्कूल को क्लीन रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? We should throw rubbish in bins. रबिश मीन्स जो कचरा होता है, जो गार्बेज होता है, जो काम की चीज़ें नहीं होती है वो, तो उसको हमें हमारी स्कूल में कहीं पर भी नहीं फेंक देना चाहिए, उसको हमें डस्टबिन जो होते हैं उसी के अंदर थ्रो करना चाहिए, जिससे हमारी स्कूल में जो क्लीनलीनेस है वो रह सके। वी शुड नॉट हार्म द प्लांट्स। तो जो प्लांट्स होते हैं या ट्रीज़ जो होते हैं उससे क्या होता है, हमारी आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो क्लीन रहता है, एयर जो है वो फ्रेश रहती है। तो हमारी स्कूल में जो भी प्लांट्स होते हैं या ट्रीज़ होती है उसको हमें हार्म करना, मतलब कि उसको नुकसान पहुंचाना, तो उसको हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। वी शुड नॉट स्क्रिबल वॉल्स एंड डेस्क। हमें जो हमारी क्लासरूम की या हमारी स्कूल की जो वॉल्स होती है, जो दीवारें जो होती है, या तो आप जहाँ पे बैठते हो, आपका जो डेस्क होता है उसके ऊपर आपको पेन या पेंसिल से कुछ भी लिखना नहीं चाहिए, उससे वो ख़राब होती है। वी शुड नॉट स्पॉइल लाइब्रेरी बुक्स। जैसा कि मैंने आपको आगे बताया कि लाइब्रेरी जो है वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन होता है और वहाँ से आप ये बुक्स को बोरो कर सकते हो, पढ़ने के लिए आप बुक्स ले सकते हो। तो वहाँ की जो बुक्स है जब आप पढ़ने के लिए ले रहे हो तो उसको आपको ख़राब नहीं करना चाहिए, उसके अंदर आपको कुछ भी
लिखना नहीं चाहिए, या तो उसके अंदर आपको मतलब कुछ भी खराब नहीं करना है। वो बुक्स जो है उसको संभाल कर रखना है, उसको आपको फाड़ना नहीं है, उसके पेजेस जो है उसको आपको टोन नहीं करना है। वी शुड नॉट स्पिट इनसाइड द स्कूल। तो स्कूल है या क्लासरूम है उसके अंदर हमें स्पिटिंग नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे आसपास का जो हमारे मतलब क्लासरूम जो है या हमारी जो स्कूल है वो ख़राब हो जाए। तो ये सारे स्टेप्स है जो कि हमें फॉलो करने चाहिए। ये एक हमारी मोरल ड्यूटी है कि स्कूल जो है वो ऐसी जगह है जहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, और आप स्टडीज़ भी करते हो, प्लस आप बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी आपको सीखने को मिलती है। तो ये जो मोरल वैल्यूज़ जो है, गुड हैबिट्स जो है, वो भी आपको स्कूल से ही सीखनी चाहिए, जिससे आपका जो फ्यूचर है वो भी ब्राइट होगा। अगर आपके अंदर गुड हैबिट्स जो है तो वो आपके लिए ही अच्छा है। ओके। और आपको होमवर्क में ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं वो लिखने हैं। व्हाट वी कैन डू टू कीप आवर स्कूल क्लीन, हमारे स्कूल को क्लीन रखने के लिए क्या क्या हम लोग स्टेप्स ले सकते हैं। तो ये जो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं वो आपको लिखने हैं। ओके, आई होप ऑल दिस topics are clear to you. Jai Swaminarayan.